हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ में। और दोस्तों, पहली बात तो ये कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हिंदी साहित्य को इतना प्यार, इतना अपनापन देने के लिए। दूसरी बात ये कि आप सबने टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे कमेंट्स पे बहुत सारे मैसेजेस भेजे थे, तो आपके मैसेजेस से जुड़ी एक स्पेशल बात भी इस वीडियो में है, तो अंत तक ये वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है दोस्तों। आज आप थंबनेल से समझ भी गए होंगे, निराला यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्हें महाप्राण की भी पदवी प्राप्त है, उनके राम कैसे थे। क्योंकि राम की शक्ति पूजा जो है वो हिंदी साहित्य सिलेबस का बड़ा ही और बहुत ही प्रेम प्राप्त होता है उस कविता को। तो आज हम बात करेंगे कि निराला के जो राम थे वो कैसे थे, कैसे वो बाकी जैसे तुलसीदास के राम है या जो कृतिवास रामायण, कृतिवास ओझा जी जो रामायण थी उसका भी बहुत प्रभाव देखने को मिलता है, तो कैसे ये उससे अलग थे और क्या विशेष था, क्या स्पेशल था, इन सभी बिंदुओं पे हम आराम से बात करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है विकास। हिंदी साहित्य स्टडी IQ पे मैं पढ़ाता हूं। हिंदी साहित्य की कक्षाएं अगर आपको लेनी हो तो आप स्टडी IQ के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके राइट हैंड साइड पे ऑप्शनल में जाके हिंदी साहित्य मेरे कोड यानी कि विकास लाइव कोड के साथ ले सकते हैं। बात की जाए तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात शुरुआत में और अंत तक आपको दिखती है वो ये कि जो निराला के राम है वो क्या है, उनमें आपको भावनाओं का बहुत ज्यादा संयम दिखेगा। निराला के राम में आपको भावनाओं का संयमन मतलब क्या, अगर आप कृतिवास के जो राम है अगर आप उनको देखेंगे तो कहीं ना कहीं वहां पे आपको इमोशंस और जो हमारे भाव चेतनाएं होती है उनका थोड़ा सा ज्यादा आपको मिश्रण, थोड़ा ज्यादा पुट दिखता है। बार बार फूट फूट के वहां पे राम रोते हैं। यहां पे राम बहुत ज्यादा, यानी कि निराला के जो राम है वो बहुत ज्यादा दिक्कत में होने के बावजूद भी आपको उतने भावुक नहीं दिखते, या आप कह सकते हो कि आपको संयम दिखते हैं। चलो, भावुक होना एक बात है, भावुक दिखना एक अलग बात है। तो भावुक भले रहते हैं पर वो भाव उनके चेहरे पे आता नहीं है, वो संयम भी दिखता है। चाहे उनको विभीषण जब समझाते हैं, जब उनको जामवंत प्रेरणा देते हैं, इन दौरान आप राम को देखेंगे कई बार वो दुखी होते हैं, 2 बार उनके आंसू भी गिरते हैं, लेकिन फिर वो संयमित होते हैं, फिर वो वापस आते हैं। तो आप देख सकता है कि वो उत्कट अभिव्यक्ति, उनका संयम आपको दिखेगा, उत्कट अभिव्यक्ति कम दिखती है। वे रोते भी हैं तो निशब्द रुदन के रूप में। जिसे हम जब करुण रस की बात करते हैं, बहुत से बच्चे शांत रस और करुण रस में कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा रस इस्तेमाल हो। जहां पे बहुत करुण क्रंदन होता है, बहुत आदमी ना छाती पीट पीट के रोता है, वहां पे आपको करुण रस मिलेगा। लेकिन यहां पे शांत रस है, दुख हो खुशी हो शांति के साथ अगर आगे बढ़ रही है तो शांत रस में ही वो आपको देखने को मिलेगी। यहां पे निराला के राम ने शक्ति पूजा के लिए हठ योग प्रक्रिया का सहारा लिया, ये दूसरा पॉइंट है। देखिए, आप कृतिवास रामायण को देखेंगे तो वो पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। इवन आप रामचरितमानस को देखेंगे तो जब कहते हैं ना कि विनय न मानत जरद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन हो तन प्रीत। कहने का मतलब वहां पे भी वो विनय पूर्वक समुद्र से चेष्टा करते हैं कि भाई हमको स्पेस दीजिए, वो नहीं देते हैं, तो फिर वहां पे नाराज हो जाते हैं। पर यहां पे क्या होता है, शक्ति, राम की शक्ति पूजा में जो शक्ति है, जैसे मैं कई बार बताता हूं कि शैव, वैष्णव और शाक्त जो 3 प्रमुख आध्यात्म के केंद्र भारत में पाए जाते हैं, उन तीनों का पुट आपको निराला की शक्ति पूजा में मिलेगा, राम की शक्ति पूजा में। और राम की शक्ति पूजा में जो शक्ति है वो साक्षात में जब रावण के पक्ष में दिखाई देती हैं, और जब श्री राम उनका आराधन करते हैं दृढ़ आराधन के साथ में, तो वो अपने पक्ष में यानी कि खुद की सेना के साथ जोड़ने के लिए करते हैं। और वहां पे उनका आह्वान करने के लिए, आराधन करने के लिए वो हठ योग की बात करते हैं। अब जो पुराने स्टूडेंट्स हैं मुझे कमेंट्स में बताएं कि ये हठ योग का कबीर से और नाथ संप्रदाय से क्या रिश्ता है, और हठ योग में ह और ठ का क्या अर्थ है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तो निराला के राम ये जो शक्ति पूजा के लिए हठ योग प्रक्रिया का हिस्सा लिया, ये अपने आप में अलग है, क्योंकि ये आपको न रामचरितमानस में ये राम दिखेंगे, ना आपको कृतिवास रामायण में या किसी और में चकवस्त कोई पढ़ेंगे तो भी आपको ये राम का स्वरूप नहीं दिखेगा। ठीक है, तुलसी के जो राम है वो क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, यहां पे वो नवीन पुरुषोत्तम हो गए हैं। थोड़ा सा इसमें आप देखिएगा, एक की जो निराला जी के राम है, हालांकि हम उसकी बात आगे करेंगे पर फिर भी बताता चलूं कि निराला जी के राम में आपको पुरुषोचित मतलब जो मानवेचित भावनाएं हैं वो बहुत ही आपको दिखेंगी, उनमें देवत्व कम दिखेगा।
मर्यादा पुरुषोत्तम थे वो, ये क्या है, नवीन पुरुषोत्तम, यानी नवीन जो मर्यादाएं हैं उनके लिए वो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। वहां पे नवीन मर्यादाओं के साथ आपको राम का औदात्य देखने को मिलेगा। तुलसी के राम ईश्वर के अवतार है, जबकि जो निराला के राम है वो क्या है, वो मानव है। और ये आपको देखने को मिलता है। भाई देखो, इसको इस तरीके से भी देखो, उनके पास हनुमान थे, लक्ष्मण थे, सुग्रीव थे, जामवंत थे, अंगद थे, नल नील थे, बहुत से शक्तिशाली नर वानर और हर प्रकार के लोग, देवतागण सब थे वहां पे। लेकिन उन्होंने शक्ति का खुद आह्वान किया, आराधना की कि अगर रावण ने मेहनत की है, आराधना की है, शक्ति का आह्वान किया, तो मैं भी करूंगा, वैसे ही करूंगा जैसे कोई अन्य मानव करता है। और वो करते हैं। जो 108 नील कमल यानी 108 इंदिवर जो अर्पित करते हैं, 108वां देवी उनकी परीक्षा लेने के लिए हटा भी लेती है, पुनः वो अपनी आंख दान करने के लिए आ जाते हैं। वहां देवी खुश होती है, उनके मुख में लीन हो जाती है, उनके वदन में लीन हो जाती है। वदन, ध्यान रखना, बदन नहीं, वदन में, ठीक है। तो निराला के राम जो है वो मानव है। तुलसी के राम में संशय, विकलता, ये कमजोरियां नहीं दिखती हैं। लेकिन जो राम के निराला के अगर राम को देखोगे तो आप इनमें क्या है, इनमें ये सभी चीजें आपको उपस्थित दिखेंगी। जो निराला के राम है वो अपनी पत्नी को अपनी प्रेयसी मानते हैं और उनके दुख में वो भाव विभल भी होते हैं। अपनी पत्नी के दुख में, यानी कि राम के दुख में वो आपको दुखित दिखेंगे, विकलता दिखेगी, संशय दिखेगा कि क्या करूं। जब जामवंत कहते हैं कि आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, और जब वो बताते हैं कि जब रावण जो है, रावण अनैतिक होके भी जब वो शक्ति को साध सकता है, तो तुम तो नैतिक हो, आप तो जरूर साध सकते हो। तो वहां पे दिखता है कि वो संशय में भी जाते हैं और जामवंत जैसे योग्य व्यक्ति द्वारा दिशा दिखाने पे वो वापस दिशा पे भी आते हैं। ठीक है। नारी संबंधी दृष्टिकोण में भी दोनों रचनाएं भिन्न है। तुलसी के राम सीता से प्रेम करते हैं, पर एक बार कह उठते हैं, नारी हानि विशेष सती नहीं। जब मैंने रामचरितमानस पढ़ाया था और तुलसीदास की बात की थी वहां पे, तो मैंने इस बात को वापस उस समय कोट किया था कि वो बोलते हैं कि ये अपने जो भाई हैं लक्ष्मण के प्रति बड़े ही भावुक रहते हैं और उनकी जो मूर्छा है उस पर बड़ा ही वो दुख हो जाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम वो कहते हैं कि नारी हानि विशेष नहीं, सीता की या जो नारी की हानि होगी तो बहुत दुख नहीं है। लेकिन जब आप देखेंगे निराला को, तो गार्हस्थ्यिक प्रेम यानी जो गृहस्थ वाला प्रेम होता है उसके अत्यधिक महत्व देते हैं। वे सीता की मुक्ति को प्रिया की मुक्ति यानी अपनी प्रेयसी की, अपनी प्रियतमा की मुक्ति कहते हैं और कहते हैं, जान की हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। ये तब की बात है जब वो 108वां जो कमल है वो ले जाती है खुद इनकी परीक्षा के लिए शक्ति, और जब राम को ये पता चलता है वो दुखी होते हैं। लेकिन फिर भाई राम का वह एक मन जो हार नहीं मानता है, वो वापस सामने खड़ा होता है कि कोई बात नहीं, हम लास्ट स्टेज पे मैं अपनी आंख निकाल के दे दूंगा। और जैसे ही वो आंख निकालने को उद्धृत होते हैं, देवी प्रकट होती हैं और बाकी तो आप जानते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं बताता चलूं जिसकी मैं बात कर रहा था कि हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय जो 2 दिसंबर बैच है, यानी हमारा बैच नंबर जो 10 है, 2 दिसंबर से नया बैच शुरू हो रहा है दोपहर 1 बजे से। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो इधर लिखी हुई है, यानी कि हमारी सुपर सक्सेस सेल चल रही है। 30 नवंबर तक ये सेल वैलिड रहेगी, यानी कि 30 नवंबर तक अगर आप स्टडी IQ के हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय जो मैं खुद पढ़ाता हूं उससे अगर आप जुड़ेंगे तो आपको मात्र 12,999 में ये कोर्स मिल जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो क्या, कि आपको ये विकास लाइव कोड का प्रयोग करना पड़ेगा। स्टडी IQ के सभी कोर्सेज में विकास लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको यह तय करना रहेगा कि आप इसे 30 तारीख के अंदर यूज करें तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यानी कि ज्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है। विकास लाइव कोड हिंदी साहित्य का बैच नंबर 10। आगे इसके बारे में थोड़ी और डिटेल में हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। धैर्य और क्षमा, जो श्री राम की बात होती है तो धैर्य और क्षमा उनके स्थायी भाव है, विनम्रता उनके व्यवहार का अनिवार्य पहलू है और महासत्व उनके चरित्र का सार तत्व है। तीव्रतम भावनाओं की अत्यंत संयमित अभिव्यक्ति, देखिए शुरुआत से हम संयम की बात कर रहे हैं, अत्यंत संयमित अभिव्यक्ति इनकी अन्यतम विशेषता है। माफ कीजिएगा। इसलिए प्रसन्न होते हैं तो सिर्फ मुस्कुराते हैं और दुखी होते हैं तो निशब्द रुदन करते हैं। जो 2-3 आंसू गिरते हैं जब हनुमान जी उनके चरणों के पास बैठे रहते हैं, वो 2 बार जब गिरते हैं तो हनुमान जी को क्रुद्ध होते भी आपने देखा होगा। ठीक है। ध्यातव्य है कि स्मृति और निशब्द रुदन हंसने और रोने के सबसे संयमित रूप माने गए हैं।
ठीक है। हंसने और रोने के लिए जब आप संस्कृत में शब्दावली पदावलियों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये दो शब्द सबसे उसके क्लोजेस्ट होते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि यही डिफाइन करते हैं कि ये शांत रस होगा या करुण रस होगा, ठीक है। इसका बहुत ध्यान रखिएगा, कुछ कुछ छोटी छोटी बारीकियां होती हैं, उनको आपको ध्यान देते रहना होगा, ठीक है। शक्तिशाली होकर भी अपने से कम शक्तिशाली सहयोगियों का वो उनके योगदान को, उनके महत्व को वो सामने लाते हैं, उनके इंपॉर्टेंस को खुद बात करते हैं। इसलिए विभीषण के आक्रामक वचन सुनकर भी वे शांत रहते हैं और जामवंत का या जामवान का सुझाव सुनकर वे सिर झुकाकर भवन करते हैं। इसलिए यह कविता जिस कारण से पाठक को सर्वाधिक प्रभावित करती है वो क्या है? राम का औदात्य। देखिए, जब हम रामचरितमानस को पढ़ते हैं तो वहां पे भी राम का औदात्य चरित्र ही दिखता है, पर वो औदात्य चरित्र एक ऐसे व्यक्ति का है जो अवतारी पुरुष है। यहां पे राम मानव है, एक मानव के रूप में इतनी उदारता का प्रदर्शन बड़ा ही स्पेशल है, और इसीलिए जो निराला के राम है वो बहुत स्पेशल है, बहुत विशेष है, ठीक है। राम की शक्ति पूजा में क्या कहते हैं, राम की शक्ति पूजा में अगर राम के संघर्ष की बात की जाए तो राम का संघर्ष बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसा निराला का खुद का संघर्ष था। इसका मतलब कि राम की जिंदगी से संघर्ष गायब नहीं है, वही संघर्ष है जो मानवेचित संघर्ष है, जो संघर्ष आपको निराला में दिखता है। आप पीछे देख सकते हैं, निराला की जिंदगी में बहुत सारे संघर्ष रहे। 20 वर्ष की अवस्था में जब 15 साल के थे उनकी शादी हुई, 20 साल के वर्ष के थे तो उनकी पत्नी की मृत्यु हुई। जब उनकी बिटिया की शादी हुई तुरंत सरोज उनकी मृत्यु हो गई। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरोज स्मृति में उन्होंने अपनी बेटी को और राम की शक्ति पूजा में उन्होंने अपनी पत्नी की स्वतंत्रता की बात की है। कई बार हम लोग संवेदना की बात करते तो ये आता है, पश्चात देखने लगी मुझे बांध गए हस्त फिर खिंचा न धनु मुक्त जो बधा में हुआ त्रस्त, ठीक है। तो वही जो राम के मन का संघर्ष है, उनके जीवन का संघर्ष है, इन दो पंक्तियों में देख सकते हैं राम की शक्ति पूजा में। ऐसा ही कुछ आपको सरोज स्मृति में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। निराला ने दिखाया है कि विषम परिस्थितियां राम को भी किस प्रकार से संशय, पराजय बोध, असामर्थ्य, चेतना, विकलता, दिशाहीनता जैसी निषेधात्मक प्रवृत्तियों से भर देती हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम इसकी बात कर रहे थे, ठीक है। स्थिर राघवेंद्र को हिरा नहीं फिर संशय रह उठता जग जीवन में रावण जय भय, ठीक है, ये भय होगा यहाँ पे। जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपु दम में शांत, एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत, कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार असमर्थ मानता मन उद्दत हो हार हार। जो हमेशा दुराक्रांत रहा, जिसके वाणों में हमेशा जिंदगी की मतलब संपूर्ण सृष्टि की सृजनता की बात हो, राक्षसों को हराने की बात हो, वो आज जो हमेशा दुराक्रांत रहा वो व्यक्ति आज डर रहा है, वो बार बार असमर्थ अपने को मान रहा है, वो विकलता से जी रहा है। ये अपने आप में एक ऐसी बात है कि किसी मानवेचित व्यक्ति के दिमाग में ही आपको के द्वारा ही दिखाई जा सकती है, जो निराला यहां दिखाते हैं, ठीक है। राम की शक्ति पूजा के राम जो राम की शक्ति पूजा के जो राम है वो सीता मुक्ति के अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए कभी न थकने हारने वाली मनस्थिति में पहुंच जाते हैं, और वह एक मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन नहीं जानता विनय। ये जस्ट उसकी बात है कि क्या कहते हैं, राधिका हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। जस्ट उसकी अगली लाइन है कि जब उनको लगता है कि उनका उद्धार नहीं हो सका उनकी प्रेयसी का, उसके अगले दिन उनका मन, अगले पल ही, अगले क्षण ही उनका मन वापस खड़ा होता है, जो हार नहीं मानता, कहता है कोई बात नहीं। जिसने कभी युद्ध रण पे मैदान पे दैन्यता, ठीक है, या विनय नहीं दिखाया हो, क्योंकि अगर शत्रु खड़ा है तो शत्रु का सामना किया हो, वो अपने मन से भी जीतता है, कहता है कि नहीं मैं अपनी आंखें दान कर दूंगा लेकिन ये युद्ध जीत के रहूंगा मैं, ठीक है। किंतु जानकी का उद्धार न हो सका, यह स्थिति राम को हरगिज स्वीकार नहीं है। यही राम के भीतर वह व्यक्तित्व खड़ा होता है, जब थोड़ी देर पहले मैंने बात की, जो किसी प्रकार की विनम्रता और दीनता को, या दीनता होगा यहाँ पे, को स्वीकार नहीं करता है, जो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, अपनी आंख भी निकाल कर दे सकता है। वही ना कि वह एक और मन राम का जो नहीं थका, जो नहीं जानता दैन नहीं जानता विनय। खैर, भारतीय परंपरा में राम औदात्य के चरम प्रतीक हैं, और राम काव्यों की परंपरा में शक्ति पूजा के राम वाल्मीकि, भवभूति, तुलसी और कृतिवास सभी के रामों की तुलना में ज्यादा उदात्त है। एक मनुष्यचित प्रवृत्ति का कोई किरदार हो, वो इतना उदार हो, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैं सबको कहता हूं कि आप राम को अगर मानते हैं तो आपने निश्चित तौर पर रामचरितमानस पढ़ी होगी, आपने चकबस को पढ़ा होगा, आपने कृतिवास को पढ़ा होगा। आप एक बार राम की शक्ति पूजा जरूर पढ़िएगा। और जब आता है ना कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना, उठो करो पूजन, वो जो पंक्ति आती है, आप बोलते समय आज मेरे इस समय रोंगटे खड़े हो रहे हैं, वो बहुत शानदार पंक्ति है। आपको अगर वो उद्वेलित ना कर दे तो आप बताइएगा, बहुत अच्छी कविता जरूर पढ़िएगा, यूपीएससी के सिलेबस में तो खैर है ही।
ठीक है, उदात्त मनुष्य है, वो सभी के रामों की तुलना में ज्यादा उदात्त है। ये राम ईश्वर नहीं, उदात्त मनुष्य है। वे सत्य के पक्ष में अनथक संघर्ष करते हैं, सीता की मुक्ति को बोझ नहीं बल्कि भावनात्मक प्रतिबद्धता से जोड़ते हैं, और उनमें दृढ़ता तो इतनी है कि वे अपने नैतिक लक्ष्य के लिए आंख निकाल कर देने का साहस रखते हैं। देखो, ये इस बात का भी प्रतीक है कि अगर आप अंदर से सही हो, इफ यू आर राइट देन यू आर राइट, आप सही हो, और व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, अगर आप सही हो, आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है, आप कुछ भी कर सकते हो। और ये होता है जो अंतिम पंक्ति है, जहां पे उनके वदन में यानी कि उनके मुख में लीन हो जाती हैं, जो रावण को अंक में लिए रहती हैं, वो इनके खुद मुख में लीन हो जाती हैं। ये अपने आप में बड़ी वक्त है, क्योंकि देखिए हनुमान जी बीच में जाते हैं, जब गुस्सा जाते हैं हनुमान जी जाते हैं वहां पे, और वहां पे जाके शक्ति को शिव कहते हैं कि देखो तुम हनुमान से जीत नहीं पाओगी, यह रुद्र यानी मेरा ही 11वां अवतार है, ये पवन पुत्र है, इसके पास इतनी असीम शक्ति है, बचपन में ये खा गए थे क्या कहते हैं सूर्य को, तो क्या तुम उनसे जीत पाओगे? नहीं जीत पाओगे। तो इसको ज्ञान से इसका उत्तर देना, बल से उत्तर मत देना। वो ज्ञान से ही बात करती है, थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, कुछ ऐसी मनोभावनाओं को सामने ले आती है कि क्या राम खुश होंगे, क्या राम को पता है, एंड देन हनुमान थोड़े से नॉर्मल हो जाते हैं, वापस चले आते हैं। तो आपको दिखेगा वहां पे, जो मैंने यहां पे बताया कि ये राम का जो साहस, इतने सारे सशक्त लोगों के साथ होने के बावजूद एक मनुष्य के तौर पे आराधना करके शक्ति को आह्वान करना, शक्ति को अपने पक्ष में शामिल करना, इस बात का द्योतक है कि वो उदात्त पुरुष है, उदात्त नायक है, और एक उदात्त प्रतीक है कि इफ देयर इज अ विल देयर इज वे, आप आगे जीत सकते हो। और ये उन बच्चों के लिए भी बहुत बड़ी बात है जो सिविल सेवा की तैयारी करना चाहते हैं। अगर बाकी, चाहे टीना डाबी ने, ये क्या कहते हैं, इरा सिंघल ने, ठीक है, कनिष्क कटारिया ने, ठीक है, दुर्शेट्टी ने, गौरव अग्रवाल जी ने, बहुत सारे, इन सब ने अगर रैंक 1 लाई है तो आप भी रैंक 1 ला सकते हो। हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय, उसमें आपको बहुत सपोर्ट भी करेगा, इसलिए बताता चलो। जो 10वां बैच है, दिसंबर बैच है, सुपर सक्सेस सेल में मात्र 12,999 में आपका पड़ेगा। तो आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करते हैं 30 नवंबर तक, तो आपको मात्र 12,999 पे मिलेगा। 2 दिसंबर से बैच शुरू हो रहा है, 1 बजे, दोपहर 1 बजे का ये बैच है। बाकी डिटेल्स आपको वहां पे, आपको जब आप studiiq.com ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, ऑप्शनल पे जाके हिंदी लिटरेचर को सेलेक्ट करेंगे, तो बाकी डिटेल्स वहां पे आपको मिल जाएगी। और आप मैं आपको टेलीग्राम चैनल बता देता हूं, इसको स्कैन करके जुड़ जाएगा, @ऑफिशियल विकास करके, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। इसको सर्च करेंगे, ऐड के साथ ऑफिशियल विकास डालेंगे तो विकास सिंह यूपीएससी करके आ जाएगा, आप उस चैनल से भी जुड़ जाइएगा। तो वहां पे मैं डिटेल देता रहता हूं, वहां पे आपका कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। बाकी यहाँ कमेंट बॉक्स में भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। बाकी आपका दिन शुभ हो, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।